ऐसा है।
माइक बंद कर लो भाई, किसको ओपन है? चलिए तो अपन स्टार्ट करें। देखो अपन क्या करते हैं, पहले अपन क्या लगाएंगे, पूरे नीट के पीवाईक्यू लगाएंगे, है ना, जितने पहले पूछ चुके हैं। फिर उसके बाद जेई मेंस के पूरे क्वेश्चन लगाएंगे पीवाईक्यू, ठीक है ना। इससे ऐसा होता है कि जो ऐसा नहीं कि जो नीट में आ गया वो जेई में नहीं पूछेगा,
जो जेई में आ गया वो नीट पे नहीं पूछेगा। कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट हर एक एग्जाम में पूछता है ना। ये चीज का आप लोग ध्यान देना, कॉन्सेप्ट बनना चाहिए आपसे और क्वेश्चन बनने चाहिए। ठीक है। तो जे डबल ई वालों, जे वालों से तो नीट का तुरंत ही क्वेश्चन बनना चाहिए, आसान है एकदम, है ना। तो ये बात का ध्यान देना, कॉन्सेप्ट बनना चाहिए सभी से। तो पहले नीट के पूरे करेंगे, फिर अपन उसके बाद करेंगे जे डबल ई के पूरे। ठीक है ना, ये बात का ध्यान देना आप लोग। चलो पहला क्वेश्चन बताओ भाई। एक सेकंड। चलिए पहला क्वेश्चन बताइए। पहला क्वेश्चन बताइए आप लोग सभी, सभी से बनना चाहिए, है ना। बताइए सभी। क्या होगा। चलिए बताइए। 2 होगा। 2 होगा ना, और कोई। और कोई ऐसा ऑप्शन वाला। कौन सी रिएक्शन है ये। सर 2 होगा। हाँ। कौन सा रिएक्शन है। कोई नाम बताएगा। याद करिए कौन सा रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। याद है अपन ने क्या किया था एलिमिनेशन रिएक्शन में। हमारे पास क्या होगा, हमारे पास अगर CH3, CH2, CH, Cl और Cl है, इसकी रिएक्शन अगर आप एल्कोहलिक की वजह से कराओगे तो क्या होगा। ये अल्फा तो ये बीटा, बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, एक Cl हट जाएगा। क्या बनाओगे आप, CH3, है ना। क्या बनाओगे आप, CH3, CH, यहाँ एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ CH हो जाएगा और एक Cl लग जाएगा, है ना। यही बनेगा। फिर याद करिए, हमारे पास एल्कोहलिक KOH इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि ये रेजोनेंस कर रहा है ना। ये रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस करने से यहाँ पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, तो हमारे पास एल्कोहलिक KOH इतना स्ट्रांग बेस नहीं होता है जिससे वो बॉन्ड को तोड़ सके। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, या तो इसके साथ हम हीट लेते हैं, हीट का साइन दिया होगा, या तो क्या लेते हैं Na NH2, ये सब ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। फिर क्या होता है, फिर से ये अल्फा तो ये बीटा, बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा और Cl यहाँ से हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड और CH।
अगर हमारे पास हीट नहीं दिया होगा या NaNH2 नहीं दिया होगा तो रिएक्शन यहीं रुक जाएगी, है ना। अगर हीट या NaNH2 नहीं दिया होगा तो रिएक्शन यहीं रुक जाएगी, है ना। ये बताया था आप लोग को सभी को, है ना। माइक किसका ओपन है भाई अभी तक ये, तो इसका क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। एक हाथ में ड्रॉप लेके खींचो। आयुषी दुबे, चलो, है ना। तो ये अपना क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन ही हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, सेकंड बताइए। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। और कोई ऐसा जिसको और अलग से लग जाए, है ना। याद करिए, हमने बात किया था कि अगर हमारे पास बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली हैलोजन होगा या हमारे पास ऐसे ब्रिज हेड पर कोई हैलोजन होगा, ऐसे भी ब्रिज हेड हो सकता है ना। यहाँ हैलोजन लग सकता है, या तो बिनाइल दिया होगा ऐसे, है ना। बिनाइल के साथ भी दिया होगा, बिनाइल जानते ही हो आप लोग। अगर बिनाइल के साथ यहाँ हैलोजन होगा तो ये सभी पर ना तो SN1 होता है और ना ही क्या होता है, SN2 होता है। तो ये दोनों रिएक्शन नहीं देते हैं। तो क्या हो जाएगा, लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा, जो SN2 ना SN1 रिएक्शन दे रहा होगा। तो देखिए, ये बिनाइल है, ध्यान से देखिए, ये थर्ड वाला, ये डायरेक्टली लोन पे रेजोनेंस कर रहा है। याद है, बताया था, 4 रीजन बताया था मैंने इसका। इस वजह से ये इसका ऑप्शन हो जाए। बाकी सब तो रिएक्शन दे रहे हैं, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। रिएक्शन नहीं दे रहा था, है ना। विनाइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, बहुत बार बताया हूं इनको। बन जाएगा सभी से, है ना। पूछ लेना भाई, जिसको दिक्कत होगा तो, है ना। समीक्षा क्या है, ज्वाइन है। यस सर। हाँ, समझते जाना समीक्षा। यस सर। सभी लोग को पढ़ना है ना। क्वेश्चन बताते जाना है, आप लोग बताते नहीं हो। तो पहले नीट के पूरे PYQ कर लेंगे, फिर जे डबल के करेंगे, है ना। तो सभी के कॉन्सेप्ट इधर उधर पूछते रहते हैं, दोनों वही लेवल है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन बताइए। बढ़िया, पेन रख लेना, है ना, कॉपी में लिख के बताना ही है, क्वेश्चन करना है आप लोग को। फोर्थ वाला। फोर्थ वाला, और कोई। फोर्थ वाला सर। हाँ, तो ये सबका एक तो स्ट्रक्चर बनना चाहिए आप लोग से। इथाइल क्लोराइड कैसा होता है, इथाइल क्लोराइड ऐसा होता है। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड तो आप लोग जानते ही हो, 3 कार्बन के बीच में ऐसा क्लोरीन लगा होगा, है ना। क्लोरोबेंजीन तो आप लोग जानते ही हो, ये क्लोरोबेंजीन है। और बेंजाइल क्लोराइड भी आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इसके साथ SaCl होगा। तो याद करिए, अपन ने बताया था क्या होगा इस पे। यहाँ से Cl जाएगा तो कैटायन बनेगा, यहाँ से जाएगा तो कैटायन बनेगा, यहाँ तो रिएक्शन ही नहीं हो रही है। और यहाँ से कैटायन जाएगा तो क्या बनेगा, याद करिए, यहाँ कैटायन बनेगा। और ये कैटायन क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज। और रेजोनेंस स्टेबलाइज तो SN1 को पसंद ही है ना। SN1 में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता था, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता था। जितना ज्यादा कैटायन को जो स्टेबलाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, रेजोनेंस हो और क्राउडिंग, वो उतना ही ज्यादा अच्छा होता है ना। तो इसलिए कौन हो जाएगा, फोर्थ तो कभी रिएक्शन कर ही नहीं रहा था, सेकेंड वाला फर्स्ट वाला कर रहा था, लेकिन फोर्थ वाला उससे ज्यादा स्टेबल है। चलो, बन जाएगा सभी से। चलिए अगला बताइए।
क्या पूछा है पता है इसमें? याद करो, मैंने बताया था NSR ऑफ एसाइल ग्रुप स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट वीक बेस अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। तो आपको ये स्ट्रक्चर बनाना था पहले, और इससे लीविंग ग्रुप हटाकर क्या करना था, अच्छा लीविंग ग्रुप देखना था। बताइए सभी लोग। थर्ड ऑप्शन होगा। और और बताइए सभी लोग। यस सर, थर्ड ऑप्शन। अगर आप ध्यान से देखिए, मैंने बताया था, याद करिए अपन ने क्या बात किया था। NSR ऑफ एसाइल ग्रुप बताया था, है ना? ऐसा NSR ऑफ एसाइल ग्रुप क्या बताया था, याद है? NSR ऑफ एसाइल ग्रुप यही बताया था कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी के कार्बोनिल कंपाउंड्स में। याद है ना, सब लिखाया था। NSR ऑफ एसाइल ग्रुप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑन कार्बोनिल कंपाउंड्स के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लीविंग ग्रुप टेंडेंसी के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, EWG के। सही है, ये सारी चीजें बताया था मैंने। और इस पर उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास एसिड क्लोराइड है ना? एसिड क्लोराइड तो आप जानते हो, एसिड क्लोराइड कैसा होता है। एसिड क्लोराइड है अपने पास, एसिड एनहाइड्राइड है हमारे पास, एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, और एक हमारे पास क्या था, एस्टर था, है ना? हमारे पास क्या था, एस्टर था। और एक हमारे पास क्या था, अमाइड था। यही अपन को देखना था। एक हमारे पास क्या हो जाएगा, अमाइड हो जाएगा। अमाइड तो सभी लोग जानते हो, यहाँ चलो। अच्छा, अमाइड तो सभी लोग जानते ही हो। ये हमारे पास अमाइड हो गया, है ना? क्या करना था, याद है? बताया था मैंने, ये बोला था कि यहाँ से ये ग्रुप बाहर जाएगा, यहाँ से इतना ग्रुप बाहर जाएगा, यहाँ से इतना ग्रुप बाहर जाएगा, यहाँ से इतना ग्रुप बाहर जाएगा। तो Cl माइनस बन रहा था, O माइनस, C डबल बॉन्डो CH3 बन रहा था, और क्या बन रहा था, OR का निगेटिव बन रहा था, है ना? OR का निगेटिव बन रहा था, और क्या बन रहा था इधर से, NH2 का निगेटिव बन रहा था, है ना? यही बन रहा था। और हमने क्या किया था, इसको क्या हम भाई एसिडिक ऑर्डर देखने के लिए क्या इस पे H देंगे तो Cl बन जाएगा, इसको आप H दोगे तो ये बन जाएगा, इसको आप H दोगे तो क्या बन जाएगा, OHR मीन्स एल्कोहल बन जाएगा। ये सीधा लिखे दे रहा हूँ इसको मैं, है ना? एल्कोहल बन जाएगा ये। और इसको दोगे तो क्या बन जाएगा, ये अमोनिया बन जाएगा। यार चलने का, इससे क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। यही बात किया था अपन ने। और यही बोला था जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो वीक बेस होगा, और जो वीक बेस होगा वो अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। और मैंने ये भी बोला था, जो अब देखो यहाँ से क्या कर रहे हो, यहाँ से H प्लस निकालोगे Cl माइनस बनेगा, यहाँ से H निकालोगे तो O माइनस बनेगा, यहाँ से अल्कोहल से निकालोगे तो OR माइनस बनेगा, और इधर अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो NH2 का माइनस बनेगा। और याद करिए, मैंने बोला था जो Cl होता है इनऑर्गेनिक एसिड होता है ना? मैंने बताया था जो Cl होता है इनऑर्गेनिक एसिड होता है, Cl, HCl, HBr, HF, H2SO4, H3PO3, H3PO4, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं। और इनऑर्गेनिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है किससे, ऑर्गेनिक एसिड से। बताया था मैंने एक दिन, है ना? इनऑर्गेनिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है किससे,
ऑर्गेनिक एसिड से, इसलिए Cl वाला पहले आएगा। फिर याद करिए एसिड्स पहले आता है, उसके बाद एल्कोहल आता है और उसके बाद कौन आता है? अमोनिया आता है। इसलिए इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर तो डायरेक्ट पता ही है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये हो जाएगा इसका आंसर। एसिडिक स्ट्रेंथ बस बताना ही था आपको। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट वीक बेस क्या कहलाता है? अच्छा लीविंग ग्रुप कहलाता है। तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड देखिए, जो ग्रुप बाहर जा रहे हैं उससे आप क्या करिए, एसिड करिए, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो क्या होगा? वीक बेस होगा। वीक बेस से क्या कहलाएगा? अच्छा लीविंग ग्रुप कहलाएगा। क्या बन जाएगा? इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? यस सर। एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर और अमाइड। इसलिए ऐसा ऐसे नाम लिख के आता है वो। कराया तो कॉपी में ये क्वेश्चन कराया उन्होंने, है ना? ध्यान देना इस पे आप लोग। चलिए अगला, ये तो आप लोग जानते हो, ये डायरेक्ट रिएक्शन दे रखा है, अब इससे डीडीटी बनाना है ना? ये डीडीटी का आपसे फॉर्मूला बनता तो आप बता सकते थे डीडीटी क्या होता है, बस इसमें और कुछ नहीं था ऐसा। तो डीडीटी का स्ट्रक्चर पहला ही होता है ना? ध्यान देने, रिएक्शन पढ़े रहने इसको, फिर से कभी जेई में पूछ सकता है वो। तो डीडीटी का आपको बताना था बस, और कुछ नहीं, स्ट्रक्चर बताना। डीडीटी बनता याद करो, हेलो एल्केन हेलो एरीन के लास्ट वाला चैप्टर बोला था मैंने, पॉली हेलोजन वाला। आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं होगा, बहुत बिजी रहते हो आप लोग, है ना? तो वही पूछा हुआ है इसमें। ध्यान देना इस बात को आप, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन करना है अपन को, है ना? अगला क्वेश्चन करना है अपन को, चलिए बताइए। ये ध्यान देना इस पे, डीडीटी वाला, है ना? जे डबल ई वाले ध्यान देना, बढ़िया पूछ सकते हैं। डीडीटी के स्ट्रक्चर बना होता सब बता देते, पता होता तो, पर मुझे पता है, आपको नहीं है पता। Recording in progress. चलिए अगला बताइए। अच्छा अगला बताइए वाला, सिक्स वाला बताइए। वन फर्स्ट सिक्स फर्स्ट वाला हो जाएगा, है ना? कौन सी रिएक्शन याद है? ArSN2 वाला है, बताया था। ArSN2 एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन। Cl हेलोजन वहीं से जाएगा, अर्थो और पैरा पर जितना ज्यादा EWG ग्रुप होगा, रिएक्टिविटी रेट उसकी उतनी ही ज्यादा होगी, है ना? ये तो प्लस एम कर रहा है ना? ये क्या कर रहा है? माइनस एम कर रहा है। NO2 है, ये तो प्लस एच कर रहा है, और ये तो कुछ नहीं कर रहा है। तो सीधे दिख रहा है आपको, कौन सा आंसर हो जाएगा? वन वाला हो जाएगा ना? तो अर्थो और पैरा पोजीशन पर आप EWG ग्रुप देखिए, उतना ही ज्यादा उसका रेट ज्यादा होगा। तो ये अर्थो था, ये मेटा था, और इसका ये क्या था? पैरा था, है ना? चलिए ये वाला बताइए। कुछ लोग इसको नहीं जानते होंगे, लिथियम अमोनियम हाइड्राइड क्या करता है? अगर 1 डिग्री एल्कोहल होगा तो, है ना, अगर अपने पास क्या होगा, ये क्या करता है? रिडक्शन का काम करता है। लिथियम अमोनियम हाइड्राइड क्या करते हैं? रिडक्शन का काम करता है। अगर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक होगा, कीटोन से क्या करेगा? 2 डिग्री एल्कोहल बनाएगा हमेशा, ध्यान देना। और एल्डिहाइड एल्डिहाइड होगा तो 1 डिग्री एल्कोहल बनाएगा, अगर कुछ लोग नहीं जानते होंगे तो, है ना? तो कीटोन से 2 डिग्री एल्कोहल बनाता है, आगे बताऊंगा जिसको नहीं पढ़ाया हो। और एल्डिहाइड से 1 डिग्री एल्कोहल बनाता है। एसिड से भी 1 डिग्री एल्कोहल बनाएगा, है ना? सर इथाइल अल्कोहल बनेगा।
हम्म। और कोई बताइए। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4। और कोई। चलो देख लो। भाई सीधी सी बात है, के का प्लस सी एन के माइनस में डिसोसिएट होगा। ये सी एन का माइनस यहाँ अटैक करेगा, 1 डिग्री है तो SN2 हो जाएगा। SN2 होगा तो क्या बनेगा, CS3, है ना। 1 डिग्री पर क्या होगा, SN2 हो जाएगा। और जब SN2 होगा तो क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ से ये बन जाएगा क्या, CS3 बन जाएगा ये, है ना। इधर देख लीजिए, CS3 CN बन जाएगा। फिर क्या होगा, फिर हमारे पास कौन आएगा, हमारे पास याद करिए वो दिन जब हम साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसिड बनता है। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हो तो एसिड बनता है, याद करिए, बताया था मैंने। तो इसका इतने का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, CS3C डबल बॉन्ड OH, ये एसिड बन जाएगा। जब एसिड का हाइड्रोलिसिस, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस याद है ना, बताया था। जब भी आप साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा। ये बता रखा हूँ आपको पहले ही। तो CS3C डबल बॉन्ड OH, ये एसिड बन गया। अब एसिड का आपको क्या डालना है इस पर, एसिड पे आपको क्या करना है, लिथियम अमोनियम हाइड्राइड डालना है। तो क्या हो जाएगा, इतने से क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। तो ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, नंबर ऑफ कार्बन क्या होते हैं, सेम होते हैं। कभी कम ज्यादा मत कर देना आप लोग, है ना। तो नंबर ऑफ कार्बन सेम होते हैं, तो क्या करोगे, CS3OH बन जाएगा। कहेंगे एक कार्बन और, 2 कार्बन थे देखिए, है ना। एक कार्बन ये था, एक कार्बन ये तो ऐसे ही था। अगला कार्बन से उससे क्या बन जाएगा आपका, एल्कोहल बन जाएगा। तो इस पे क्या बन जाएगा, इथाइल एल्कोहल। ये ध्यान देना, ठीक है। बन जाएगा सभी से। Yes, sir. हम्म। बनना चाहिए सभी से, है ना। ये कॉन्सेप्ट बनने चाहिए सभी से। चलिए आगे बताइए, पेट वाला बताइए। सर ऑप्शन 2। और बताइए। 1। सर ऑप्शन 1। और देखो इसमें करना क्या है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये रेसिमाइजेशन बताना है अपन को, है ना। तो मुझे बताइए, एक्वस क्यूएच है अपने पास, KOH है। तो क्या करेगा, इन्वर्जन करेगा, के का प्लस OH का माइनस। तो इस पर क्या होगा, रेसिमाइजेशन वही बनेगा जहां कंपाउंड कायरल होगा, ये बात ध्यान देना। रेसिमाइजेशन वही बनेगा भाई, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज वही बनेगा जहां कंपाउंड कायरल होगा। जहां कायरल नहीं होगा वहां रेसिमाइजेशन नहीं होगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ कायरल है, एक कायरल यहाँ है ना, तो यहाँ कायरल है और ना ही यहाँ कायरल, ये देखो दोनों सेम है ना। तो रेसिमाइजेशन वही होगा जहां कंपाउंड कायरल होगा। भाई Cl की जगह कौन आ जाएगा, OH लग जाएगा, इसकी जगह कौन लग जाएगा, OH लग जाएगा। तो भी कंपाउंड क्या होगा, कायरल होगा। तो ये बात ध्यान देना आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन फंसा कर पूछेगा, वो पूछ चुका है और पूछेगा आगे, JEE वाले भी देखो, है ना। ये बात को ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो रेसिमाइजेशन वही होगा कंपाउंड जहाँ कायरल होगा, जहाँ कायरल नहीं होगा वहां नहीं हो सकता है ना। ये बात का ध्यान देना आप लोग, ठीक है। चलिए, बन जाएगा सभी से, है ना।
चलिए अगला देखिए। चलिए इसको आप मत करिए, 9 वाला मत करिए, आगे बताऊंगी इसको, है ना। चलिए 10 वाला बताइए। Sir, 10 वाले option में क्या two. होगा? Option 3. है ना, बता रखा था। SN1 रिएक्शन में ये तो SN2 करता है, ये तो हो ही नहीं सकता। इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन, है ना, ये सब तो स्टेटमेंट का ही पूछ रखा है, ये कभी नहीं होते, है ना। चलो ये तो सीधे स्टेटमेंट का ही है। आप ये जाने रहने, ये देखो कभी कभी ये नेम रिएक्शन पूछता भी है, नेम रिएक्शन जाने रहने। ये जो नेम रिएक्शन होता है, इसकी रिएक्शन अगर आप कराओगे तो इसके पास जो लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर क्या करता है, यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, फिर से रिवर्स आएगा निगेटिव और Cl बाहर हो जाएगा, देखो ये जुड़ गया है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, शॉर्टन बॉर्मन रिएक्शन बोलते हैं, ये रिएक्शन इसको बोलती है, ये नाम जाने रहना इस रिएक्शन का। और जहां एनिलीन की रिएक्शन होगा किसी ऐसे कंपाउंड से, समझ जाना हो यही रिएक्शन है ना। ये रिएक्शन का नाम जाने रहना। JEE वाले जाने रहना, क्योंकि नीट पे आ चुका है, इसलिए जेई में आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे। ये रिएक्शन अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा मैं, कुछ रिएक्शन बचे हैं ये। चलो इसको जानते ही होंगे। फर्स्ट ऑप्शन। है ना, सही है। भाई क्या करेगा, CH3 इलेक्ट्रॉन देता है, उसके साइड फेस खुला है, जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इधर शिफ्ट होगा और यहाँ से ये ग्रुप बाहर, है ना, ऐसे ही वाला है। और इन पे तो इधर नहीं किया है ये वाले पर, Cl पर, यहाँ तो पाई बॉन्ड पर ही नहीं किया है, यहाँ उधर इधर कर दिया है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ही होगा, है ना। ध्यान से देख लो इसको। ठीक है, हो जाएंगे। चलो ये तो बता ही दोगे, बहुत आसान है, इससे आसान तो कुछ नहीं है। कुछ लोग को इधर देखना, कुछ लोग को जो मैं चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, एक बताया था ना एस्टेरिफिकेशन, जो एस्ट्रिफिकेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा EWG ग्रुप के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा EDG ग्रुप की, ये लिख लेना आप लोग, और है ना, जो चीजें और लिखा रखा था पहले, जिनको जिनको पढ़ा रखा हूँ, वो ये भी लिख लेना। एस्ट्रिफिकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा EWG ग्रुप के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, EDG ग्रुप के, है ना। तो ध्यान देना, तो ये क्वेश्चन अगर 9th वाला करना चाहो तो किसको बताओगे आप लोग? अगर 9th वाला करना चाहोगे तो आप किसको बताओगे, एस्ट्रिफिकेशन, है ना, क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। सेकेंड वाला हो जाएगा ना, ये -m हो जाएगा। बाकी कुछ लोग को नहीं पढ़ाया हूँ, मैं पढ़ाऊंगा भी आगे, है ना, चैप्टर में कुछ लोग को पढ़ा चुका हूँ JEE वाले। तो सेकेंड वाला क्योंकि -m है, ये +m है, ये कुछ नहीं कर रहा है, ये -i है। तो ध्यान देना आप लोग, है ना, एस्ट्रिफिकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल EWG के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल EDG के। चलिए, हमेशा जब भी एस्टर का, जब भी हमको एस्टर बनाना, चलो आगे बताओ। 13 बताइए, चलिए आगे।
13 बताइए। बताओ भाई कौन सी रिएक्शन है, क्या हो रहा है इस पर। कौन सी रिएक्शन है बताइए। हम्म। ऐसे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन कराया है मैं। ऑप्शन। ऑप्शन 1 है ना। भाई अगर ध्यान से देखोगे तो बेस की तरह काम करता है। याद करिए जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसके टर्मिनल में जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। अब एसिडिक हाइड्रोजन होता है तो क्या करेगा, यहाँ से कहीं भी एक साइड से H+ ले लेगा तो क्या बनेगा, CS ट्रिपल बॉन्ड का माइनस। ये माइनस क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, वो Br बाहर हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CS ट्रिपल बॉन्ड C और CH2CH3 ये लग जाएगा। फिर एक बार फिर से आएगा NnH2 बेस, यहाँ के एसिडिक H को निकालेगा तो क्या बनाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C CH2CH3 का माइनस। ये फिर से यहाँ अटैक करेगा, SN2 हो जाएगा 1 डिग्री पर, और फिर से इधर भी 2 कार्बन लग जाएगा। तो C ट्रिपल बॉन्ड C इधर पहले था इतना और इधर अब बन गया इतना। क्या बन गया, 1 2 3 4 5 6। पहले क्या बना था, ये ब्यूटाइन बना था, 1 ब्यूटाइन बना था, और दूसरे पर क्या बना हुआ है, 3 हेक्साइन बना हुआ है, बस यही है। तो फर्स्ट हो जाएगा, देख लीजिए। बताया हूं कि अगर टर्मिनल एल्काइन होगा उसके पास हाइड्रोजन होगा तो वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है ना। ये बात को ध्यान देना आप। बन जाएगा, किसी की दिक्कत है इस पे। है ना, ये चीज को ध्यान में दे रखना आप लोग। बन जाएगा ना सभी से। Yes, sir. हाँ ये ध्यान देना भाई। चलिए अगला बताइए। क्या होगा, क्या होगा Option बताइए। 2. Second. है ना, और कोई। Option 2, sir. सही है भाई, सीधी सी बात है। यहाँ दिया है तो इससे क्या बना है, एल्कीन बना है। एल्कीन तो किस में बनता है, एलिमिनेशन में। यहाँ क्या है, Br है, इसकी जगह कौन लग गया है, OH लग गया, मतलब सब्स्टिट्यूशन हुआ है। और यहाँ क्या डबल बॉन्ड है, यहाँ दोनों के दोनों Br लग गए हैं, सिर्फ एडिशन हुआ है। बस यही बताना था रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन पूछते हैं JEE में भी, है ना। तो ध्यान देना आप लोग। तो एली क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और एडिशन, ऐसे बताना था, है ना। चलो अगला बताओ। Second. Second. बन जाएगा। क्या क्या पूछा था बताओ इसमें। SN2. हाँ बहुत बढ़िया। है ना भाई, सीधी सी बात है, 1 डिग्री पर SN2 करता है।
1 डिग्री पर SN2 करता है। मेथेनॉल क्या होता है? SN1 होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। वाटर भी क्या होता है? SN1 होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इथेनॉल भी क्या होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, SN1। ये SN1 को बढ़ा रहे हैं। और जो DMF होता है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, याद है बताया था मैंने, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड बताया था। ये क्या होता है? SN2 होता है। एक होता है DMSO, एक DMF, और एक होता है एसीटोन। ये सारे के सारे क्या होते हैं? SN2 होते हैं, है ना। चलो चलो, ये रिएक्शन बताओ। उस दिन बताया था मैं, उस दिन बताया था भाई मैं। चलो करो इसको। थर्ड है क्या? अच्छे से करो एक बार थोड़ा। फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन है ना। सर थोड़ा नीचे करो ना। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है, आपने बेंजाइन मैग्नीशियम पढ़ा होगा, तो सबसे पहले तो आप क्या किया करो, याद करो, इसको ट्रिपल बॉन्ड बना लिया करो, क्योंकि Br जाएगा। अब NH2 का माइनस या तो इधर बनाओगे या तो इधर बनाओगे। किधर बनाओगे? OCH3 माइनस आई कर रहा है, याद करो, बोला था कि इस पे रेजोनेंस नहीं होता है कभी, है ना। तो आप क्या करोगे? ऐसे बनाओगे OCH3, NH2 यहाँ लगाओगे, तभी ना माइनस बनेगा यहाँ। और लास्ट में क्या होगा? ये माइनस को माइनस आई से स्टेबलाइज कर रहा है, लास्ट में H+ का सोर्स आएगा, और क्या बन जाएगा यहाँ से? OCH3 और NH2, है ना। तो इतना रिएक्शन हुआ, एडिशन भी हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है, बाहर भी जा रहा है ना, एलिमिनेशन भी हो रहा है, आना और जाना ही तो चल रहा है ये सब। तो ये प्रोडक्ट तुम्हारा हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनमें से तो प्रोडक्ट ही गलत है, बाकी सब तो कुछ हो ही नहीं रहे हैं, है ना, बता रखा था। ठीक है, चलो अगला। सर ये जेड सब क्या है? वो सेटजप ही है। उल्टा लिखा है क्या? लिख देता है, इसको भी NCERT में भी यही लिखा हुआ है। वही ये सेटजप ही है, जेट सेफ है ना, ध्यान देना। कभी कभी सेटजप आता है, कभी कभी जेट सेफ आता है, स्पेलिंग सही करने को थर्ड है। है ना। और कोई? और कोई? लगा लो सभी एक बार। चलें तो बताओ भाई, क्या था ये? पेंट टू इन था, कहाँ गया? 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन था अपने पास। भाई ये क्या है? ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा तो ये बीटा, ये अल्फा तो ये बीटा। बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, याद करो, है ना। बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, मोर स्टेबल एल्कीन बनेगा, मेजर प्रोडक्ट, याद है। मोर स्टेबल एल्कीन बनेगा मेजर प्रोडक्ट, या तो ऐसे बनेगा,
यही बनाया था, याद करो अपन ने। E2 एलिमिनेशन होता है ना। मोर स्टेबल एल्कीन क्या बनता है, मेजर। और मोर स्टेबल एल्कीन को ही हमने क्या बोला था, सेटजप, या इसको जेटसप बोलो। बात बराबर। और एक किसका एग्जांपल याद करो, बीटा एलिमिनेशन लिखाया था, सेटजप भी बनता है, और डी हाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन भी इसी को बोलते हैं। याद करो, मैंने नाम लिखा रखा था ऊपर, है ना। बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। इसमें सेटजप तो बनता ही है। मोर स्टेबल एल्कीन जो होता है सेटजप होता है, लेस स्टेबल हॉफमैन होता है। और जरूरी नहीं होता है कि सेटजप ही मेजर बनेगा, है ना। पर E2 पर मोर स्टेबल एल्कीन, बीटा एलिमिनेशन, और डी हाइड्रो हेलोजनेशन, ये तीनों रिएक्शन होती है ना। ये सब उसी के नाम पे घुमा घुमा कर दिया है कि क्या क्या उसमें रिएक्शन हो रही है। तो बस यही करना था अपन। सर हाँ। 16 वाला वापस बताओ ना। 16 वाले में आरुषि बताया तो पिछले लेक्चर में कि हमारे पास बेंजाइन मैग्नीजम है। ये बेंजाइन मैग्नीजम बताया था, याद करो। यहाँ से मैंने यही बोला था कि Br जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन है। मैंने बेंजाइन मैग्नीजम पिछले ही लेक्चर में बताया था कि हमारे पास क्या होगा, कि ऐसा कुछ होगा हमारे पास, है ना। हमारे पास कुछ ऐसा होगा, मान लीजिए हमारे पास OCH3 है, यहाँ हमारे पास Br है। इसकी रिएक्शन आपसे किससे कराएगा, NaNH3 दिया होगा, लिक्विड अमोनिया दिया होगा। क्या करोगे, ये बेस होता है, ये बेस क्या करेगा, यहाँ H लेगा, यहाँ से बाहर कर देगा। तो आपको कुछ नहीं पता बनाना है, ये बनाना है आपको, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, है ना। तो मैंने ये भी बताया था कि जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है, रेजोनेंस नहीं कर रहा है। जब रेजोनेंस नहीं कर रहा है, रेजोनेंस इतना ही कर रहा है, तो जब रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो हम यहाँ रेजोनेंस के इफेक्ट नहीं देखेंगे, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, है ना। जब यहाँ रेजोनेंस नहीं लग रहा है तो रेजोनेंस देखेंगे नहीं, ओनली इंडक्टिव देखेंगे। और इंडक्टिव पर ये क्या कर रहा है, -I लगा रहा है ना। रेजोनेंस के देखते तो +M लगा रहा था। अब कौन आएगा, फिर से NH2 का माइनस आएगा। या तो NH2 यहाँ से ऐसे बॉन्ड शिफ्ट करेगा, या तो NH2 यहाँ से अटैक करेगा, ऐसे शिफ्ट करेगा। अगर हमारे पास ये A है, ये B है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब A वाला बना था, जब A वाला बनाया था तो कहाँ अटैक किया था, NH2 यहाँ अटैक किया था, निगेटिव यहाँ बना था, ये A हो गया। और जहां B वाला था, B वाला कहाँ अटैक किया था, B वाला अटैक किया था यहाँ पास, और निगेटिव यहाँ बना था। अब इन दोनों में से मेजर कौन होगा, देखो ये -I है, ये निगेटिव है, तो -I निगेटिव के पास होना चाहिए। और यहाँ -I तो निगेटिव से दूर है, इसलिए क्या है, लेस स्टेबल है। और ये क्या है, मोर स्टेबल है। फिर लास्ट में क्या आएगा, H+ का सोर्स आएगा, और फिर से ये न्यूट्रल हो जाएगा, तो OCH3 बन जाएगा, और ये NH2 बन जाएगा। ये मेजर था, यही बताया था मैंने, है ना। याद है ना, इप्सो और सिन बताया था ना मैंने यहाँ। इप्सो सिन बोलो या साइन बोलो, बताया थे बात आप लोग को मैंने। तो इप्सो कहाँ बोलते हैं, जहां लीविंग ग्रुप होगा वहीं आकर अटैक करेगा, था ना। तो वहां क्या था, इप्सो था। और जहां लीविंग ग्रुप नहीं होगा, दूसरे जगह आकर के अटैक आएगा न्यूक्लियोफाइल, तो क्या कहलाएगा, साइन कहलाएगा, सिन कहलाएगा, है ना। यही बताया था मैंने, है ना। चल, बन जाएगा। तो ये इप्सो हुआ ना। चल, अगला बताइए, 3 वाला। फोर्थ। 18 का फोर्थ। बन जाएगा सभी से।
18 का फोर्थ आएगा, बोला है डिहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन, 2 ब्रोमोपेंटेन अभी बनाया हमने, देखो एक बार क्वेश्चन पूछ चुका यहाँ, तो फिर से वही कॉन्सेप्ट रिपीट हो गया है ना। ये बात को ध्यान में दे रखना आप लोग की कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, कोई भी हो, जेई हो, नीट हो, कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। तो क्या होगा इस पर, 2 ब्रोमोपेंटेन है, अभी यही बनाया था 2 ब्रोमोपेंटेन, इसकी जब रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, पेंटेन पेंट टू इन, तो पेंट टू इन बन गया। इस पर क्या बनता है, सेट जब बनता है। हुंस रूल कहाँ गया भाई, इनऑर्गेनिक। हकल रूल तो एरोमेटिक में होता है। सेटजप और हॉफमैन, तो E2 एलिमिनेशन है, हॉफमैन तो बनेगा नहीं, सेटजप ही मेजर बनता है। यही बात किया है हमने, ठीक है। बन जाएगा सभी से। चलिए अगला बताइए। थर्ड ऑप्शन। ऑप्शन 3। अच्छे से करो। ऑप्शन 4। क्या देख रहे हो इस पर, क्या देख रहे हैं आप लोग इस पर। अगर आप ध्यान से देखिए, इसमें बॉन्ड एंथैल्पी पूछा है, या आपसे बॉन्ड एंथैल्पी पूछे या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछे, ये बॉन्ड एनर्जी पूछे, आपको सिर्फ एक ही देखना है, जिसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लग रही है वही आपका बॉन्ड एंथैल्पी होता है। तो फ्लोरीन तो स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है, कार्बन फ्लोरीन में स्ट्रांग, इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, ईएन ज्यादा होता है, उसका थोड़ा कम और कम और कम, है ना। तो ज्यादा तोड़ने के लिए किस पे एनर्जी लग रही है, क्लोरीन वाले पर, इसलिए इसकी एनर्जी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होगी, उससे कम इस पर, उससे कम इस पर, उससे कम इस पर। यही होता है बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछे, जिसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी वही कहलाएगा, है ना। तो ध्यान में रखना आप लोग बस। बन जाएगा, हाँ सर। है ना। ध्यान माइंड पर रखना भाई, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगी हुई बॉन्ड एंथैल्पी में, बताया अभी तक क्लास में ऐसी चीजें। चलो इसको बताओ, क्लोरोबेंजीन किससे बनाओगे आप, सेकंड। सीधे दिख रहा है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन की रिएक्शन आप क्या, हेलोजनेशन रिएक्शन, इसकी रिएक्शन Cl2 से कराओगे, एनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, डायरेक्ट बेंजीन के ऊपर Cl लगा दोगे, है ना, तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। चलो अगला बताओ। फोर्थ वाला। फोर्थ वाला, और कोई, और जिसके जो आंसर आ रहे हो। और बताइए कोई, पढ़ लो अच्छे से, सब सही है। पढ़ लीजिए एक बार अच्छे, सब क्या सही है।
सर ऑप्शन फोर्थ। ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, सही है सभी का। सभी से बन जाएगा क्या? सभी का ठीक है ना, सारे के सारे सब बाकी सही थे, यही वाला इनकरेक्ट था। एनेंशियोमर क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं, है ना। एनेंशियोमर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं, यही गलत था। और बन जाएगा सभी से। चलो अगला बताओ। सर हाँ, ऑप्शन 2 का एक बार स्टेटमेंट का मतलब बताओ ना। ऑप्शन टू वही तो बताया था मैंने कि अगर हमारे पास या तो 50-50% होगा, या तो 50-50 को 1-1 रेशियो लिख दिया, बात तो ही हो गई। ये बताया उसमें, अगर वो 50-50% आता तो भी सही था वो, और 1-1% आएगा तो भी सही है वो, है ना। थैंक यू सर। ठीक। ऑप्शन टू सेकेंड। क्या पूछा है इसने? ऑप्शन क्या? 3। हाँ, क्या क्या बता रहे हो रे तुम लोग? ऑप्शन थर्ड होगा ना, देखो अच्छे से। सर ये कौन सा चैप्टर है? कौन सा चैप्टर? ये क्या डाउट है यार तिवारी? ये हेलोल्केन हेलोरीन का है। अच्छा, हाइड्रोकार्बन था आ रहा है इसलिए। हाइड्रोकार्बन कहाँ रहा है? सब हाइड्रोकार्बन ही तो है। तो मिक्स आते हैं ना, सब एक दूसरे से कंबाइन रहते हैं, वही तो बताया हूँ मैं। ठीक है। भाई जहाँ हेलोजन आ जाएगा वो हेलो एल्केन बन जाएगा। है ना। तो एक दूसरे से सब कनेक्टेड भाई, इसलिए बोलता हूँ सब सब चैप्टर पढ़ना है तो आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत ही नहीं है, सब बनने लग जाएगा। बन जाएगा, यस सर। है ना, ध्यान देना इस बात को। चलो अगला बताओ। अगला बताओ। फर्स्ट ऑप्शन होगा। अगला का फर्स्ट। और बताओ, और कर लो। और कोई? ऑप्शन वन। हम्म। बन जाएगा, बन जाएगा सभी से क्या, है ना भाई। क्या किया इसमें? लिथियम अमोनियम हाइड्राइड क्या करेगा? अल्कोहल बना देगा, है ना। लिथियम अमोनियम हाइड्राइड इतने से क्या कर देगा? अल्कोहल बना देगा। कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट है तो क्या कर देगा? एल्कीन बना देगा, जल बाहर कर देगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2 कर देगा। फिर HBr आएगा तो मार्कोनी का अप्रूव लगा देगा।
कहीं भी लगा दो, CH2Br ऐसे लगा दो। फिर ये कौन सा है, वुड्स रिएक्शन है, तो क्या करोगे, यहाँ से तोड़ोगे तो क्या बनेगा, CH3CH2 का रेडिकल बनेगा, और एक यहाँ से ब्रेक करोगे तो ये रेडिकल बनेगा। तो बेंजीन रेडिकल और ये रेडिकल को बस मिला तो आप क्या बनेगा, ये बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा। हाँ सर। है ना, ध्यान देना थोड़ा, आसान आसान है। इसको बताओ। सेकंड ऑप्शन। सेकेंड। सीधे दिख रहा है, ऐसा यहाँ तो होगा ही नहीं। यहाँ केटायन बनेगा, यहाँ केटायन बनेगा, यहाँ केटायन बनेगा। ये केटायन पर 3 अल्फा हाइड्रोजन और रेजोनेंस है। यहाँ सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 4। तो रेजोनेंस प्लस अल्फा हाइड्रोजन क्या करेगा, जीत जाएगा, है ना, और रेट को वही फास्ट करेगा। चलिए अगला बताइए। थर्ड ऑप्शन। है ना, तो अगला का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। सही है हाँ। है ना। कौन सी रिएक्शन है भाई, क्या करेगा ये, PBr3 क्या PX3 है, O के जगह क्या लगा देगा, Br लगा देगा। तो यहाँ Br लगा दो, Br किस पे लगा है, Br इस पे लगा और इस पे लगा है। फिर कौन सा एल्कोहलिक के बचे, एलिमिनेशन करा दो, E2 एलिमिनेशन है, और E2 पर क्या बनता है, मोर स्टेबल एल्कीन मेजर बनता है ना। E2 पर क्या करना है, मोर स्टेबल एल्कीन क्या करना है, मेजर बनता है। तो आप मोर स्टेबल एल्कीन बना दो तो तुम्हारा मेजर हो जाएगा। तो कहाँ बन रहा है, यहाँ कितने, 3 2 5 तो 7 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ कितने, 2 और 2 4। तो ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सही है। फिर नीट वालों के लिए था, नीट वालों के लिए देख लो, 24 साल तक का है तुम्हारे इस पे, है ना। फिर जब भी करेंगे तब जेई का करना है, तो JEE तो नीट वालों को करना जरूरी है ना। मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, और मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास मान लीजिए CH3 है ना, CH3COCl है। इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो KCN से, तो क्या बनेगा, A बनेगा, है ना। इसकी रिएक्शन कराओगे KCN से तो बनेगा क्या, A बनेगा। जब A की रिएक्शन H3O प्लस से कराओगे तो B बनेगा। प्रोडक्ट बताना क्या क्या बन रहा है। SOCl कैसे समझ रहे हो, CH3C डबल बॉन्ड ओ Cl। सर ए क्या इथाइलामाइड होगा। हाँ, ए इथाइलामाइड होगा। इथाइल क्या नाम ले रहा है, तो क्या होगा सर वो, 2 कार्बन तो है ना। सर सी तो एल इससे निकल क्या जाएगा और किया, सी एन लग जाएगा। हाँ, K का प्लस CN का माइनस, ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, ये बाहर जाएगा, O का माइनस, O का माइनस फिर से रिवर्स आएगा और Cl बाहर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड ओ CN, ये बन जाएगा। सही है। अब CN पर यहाँ से क्या करा रहे हो, हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, और साइनाइड का हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, एसिड बनता है। तो CH3C डबल बॉन्ड ओ COH बन जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। सही है ना, ध्यान देना इस बात को, है ना, ये बात को ध्यान में रखना आप लोग। चलो अगला देखो। चलो एक मैं तुमसे एनेंशियोमर के क्वेश्चन पूछता हूँ, देखता हूँ तुम लोग बताते हो कि नहीं बताते हो, है ना। अगर मेरे पास ऐसा कुछ है ना, ध्यान देना।
एक ऐसा है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में क्या करना है, ये एम ही है ना, ध्यान देना थोड़ा चल नहीं रहा, ये एम ही है। चलो इन पर बताओ तो मुझे कि इनेंशियोमर कौन होगा, या एक और ले लो, ये पेयर है अपना, इनका आपस में इनका कौन सा पेयर इनेंशियोमर है, कौन सा पेयर इनेंशियोमर है बताना थोड़ा मुझे। सर मैं दोनों सोच रहा हूँ थोड़ा तुम लोग से पूछ लो ना, इनेंशियोमर स्ट्रांग हो गया होगा तुम्हारा ज्यादा। नहीं सर। है ना, नहीं ऐसे में भूलते जाओगे, और इनेंशियोमर से भाई फंसा कर क्वेश्चन पूछता है, पहले ही बता दिया हूँ, गलत कर दोगे। है ना, ये ध्यान रखना। बताना ही ईटी है ना थोड़ा, ये चल नहीं रहा है इस समय। ये ईटी हो गया, ईटी इसको समझ लेना, पर यहाँ हाइड्रोजन है। चलो बताना थोड़ा, इनेंशियोमर सर का पेयर कौन सा होगा। सेकंड वाला। सेकेंड। और मुझे बहुत भरोसा है आप लोग के ऊपर, पता है, ये इसका एक सेकंड पार्ट यहाँ लिख रहा हूँ ना, मुझे जो है आप लोग के ऊपर पूरा भरोसा है। आंख बंद कर क्यों भरोसा कर सकता हूँ आप, ये दोनों हैं। तो कौन सा बता रहे हो इनेंशियोमर है, सेकंड वाला। और कोई कितने लोग हैं सेकंड वाले भाई। बताओ बताओ। मेरा मन कर गया ना ऐसे बस पूछने का, मैं सोचा थोड़ा पूछ लूं, आप लोग बिजी रहते हो तो भूल गए हो गया। बताइए। क्या होगा, बताओ भाई। क्या माइंड लगाओगे बताओ। गलत है आंसर, बस ये जान लो आप लोग। एनेंशियोमर क्या होते हैं बताना तो, मैंने क्या बोला था, एनेंशियोमर्स हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। डाई स्टीरियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव दोनों हो सकते हैं, है ना। एनेंशियोमर्स हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, डाई स्टीरियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है और इनएक्टिव भी हो सकता है। और सर फर्स्ट और आइडेंटिकल थर्ड। तो, हाँ, फर्स्ट और थर्ड। पूरे सेकेंड ऑप्शन हो और में। जाएगा ना थर्ड। सर, थर्ड होगा ना सर। थर्ड क्यों होगा, सेकेंड और थर्ड होगा। नहीं होगा। तुम, हाँ, एक ही होगा, या तो सेकंड होगा तो थर्ड होगा। तुम ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है। अब मुझे बताओ, ये सेंटर तो कायरल ही नहीं है, ध्यान से देखो, एमई और सी एस थ्री तो दोनों सेम है, एमई और सी एस थ्री तो दोनों सेम है। जब सेंटर ही कायरल नहीं है तो इनेंशियोमर आप कैसे बता सकते हो, ऑप्टिकली इनएक्टिव तो यहीं से हो गया वो। जब सेंटर ही कायरल नहीं है तो आप कैसे ऑप्टिकली एक्टिव बता सकते हो इसको।
समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये गलती मत करना, कहीं नहीं फंस जाओगे। सेंटर देख लेना भाई अच्छे से, है ना? तो ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव देखना, सेंटर भी देखना है आपको। इस सेंटर भी तो ऑप्टिकली एक कायरल होना चाहिए ना। एनेंसियोमर्स हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, है ना? और डाइस्टीरियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, है ना? ये ध्यान देना आप लोग, ठीक है ना? और ये वाला रिएक्शन तो आप लोग जानते ही हो, इनको बनाना कि अगर हमारे पास, एक बार याद दिला रहा हूँ कि हमारे पास CH3 होगा, इसकी रिएक्शन आप Cl2H म्यू से कराओगे, मान लो 1 इक्विवेलेंट, तो क्या कर दोगे आप? हेलोजनेशन, है ना? वो मत करा देना, ये CH2 के साथ Cl लग जाएगा। अगर बेंजाइल अल्कोहल बनाना होगा तो एक्वस के साथ रिएक्शन कर देगा, SN2 हो जाएगा, क्या बना देगा ये? CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल बना देगा। अगर इसकी रिएक्शन किससे करा देगा? Cl2H म्यू के साथ 2 इक्विवेलेंट में, तो आप क्या कर दोगे? 2 हाइड्रोजन को हटा करके 2 Cl लगा देना। अगर इसकी रिएक्शन एक्वस की वजह से कितने टाइम कर दे? 2 टाइम, तो 2 बार OH अटैक करेगा, दोनों Cl क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे, और क्या बन जाएगा? CH और OH। और बताया था एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा? जल बाहर हो जाएगा, और क्या बन जाएगा यहाँ से? C डबल बॉन्ड O, और H तो पहले से था, एल्डिहाइड बन जाएगा, है ना? ये बताया था आप लोग को। अगर इसकी रिएक्शन किससे कराना है? Cl2H म्यू से 3 इक्विवेलेंट पर, तो क्या करोगे आप, है ना? 3 इक्विवेलेंट के लिए क्या करोगे आप? हमारे पास CH3 होगा, इसकी रिएक्शन Cl2H म्यू से करा रहे हो 3 इक्विवेलेंट पर, तो तीनों हाइड्रोजन आप निकाल दोगे, 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl। इसकी रिएक्शन किससे करा दोगे? 3 टाइम्स के से क्या बना दोगे आप? COH COH COH। जब एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं तो 3 3 है, तो ध्यान से देखो, यहाँ से जल बाहर हो जाएगा। जब एक से जल बाहर गया तो C डबल बॉन्ड O लगा है, और ये तो OH बच गया है ना, तो ये बन जाएगा। तो इससे एसिड बना लिया आपने, बेंजोइक एसिड। इससे क्या बना लिया? बेंजेल्डिहाइड बना लिया। देखो ये, तो ये ध्यान देना आप लोग, ऐसे रिएक्शन कराएगा वो, बन जाएगा। सर, हाँ, अगर मैंने 4 इक्विवेलेंट से कराया तो? फिर हाइड्रोजन ही कहाँ है? हाइड्रोजन ही नहीं है ना उस पर भाई, जितने हाइड्रोजन है उतने इक्विवेलेंट लेकर करा रहा है वो, हाइड्रोजन भी तो होना चाहिए, है ना? ध्यान देना आप लोग, ठीक है? हाइड्रोजन भी तो होना चाहिए वहां। चलो अगला देखो, मान लो मुझे कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है, मुझे कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है, मान लो। कैसे कराओगे आप? मान लो मुझे Br2 लगाना है, आप कहाँ लगाओगे Br2? बताओ। मान लो मैं नंबर दिए दे रहा हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, Br कहाँ लगाओगे? यहाँ भी नंबर दिए दे रहा हूँ,
बी आर कहाँ लगाओगे? ये मान लो ए हो गया, ये मान लो बी हो गया। 1 पे बताओ। बताओ भाई, समझ पा रहे हो मैं क्या पूछ दिया हूँ? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आपको बी आर लगाना है, एक बी आर कहाँ लगाओगे? फोर्थ वाले पर। ए का फोर्थ बोल रही हो? हाँ, क्यों ऐसा? क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे देगा रेजोनेंस करके। तो मतलब वो कैटायन जो वहां पे बनेगा पहले वो शायद स्टेबल होगा इसलिए। तुम लोग समझे नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या करते हो? अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कोई कनेक्टेड होगा लोन पेयर डोनर तो अर्थो पैरा डायरेक्टिंग, अगर बेंजीन से डायरेक्टली कोई कनेक्टेड होगा मल्टीपल बॉन्ड तो माइनस एम। और मैंने बोला था जब प्लस एम वाला होगा और माइनस एम वाला होगा तो जो इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है वो डोमिनेट करता है। तो आप ये प्लस वाले एम के पास से आप क्या करोगे, अर्थो और पैरा देखोगे, या तो अर्थो पर है तो पैरा पर। तो बताया था जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो अर्थो वाला, नहीं होगा तो पैरा वाला। तो इसका ये अर्थो हो गया, ये मेटा हो गया और ये पैरा हो गया। ये तो ईडब्ल्यू जी है, इधर तो कहीं लगा ही नहीं सकते आप। तो इसके रिस्पेक्ट में कहाँ लग जाएगा? इसके रिस्पेक्ट में कहाँ लग जाएगा ये? यहाँ पास बी आर लग जाएगा, अर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। सही है, ध्यान देना इस पर। चलो अगले पर बताओ, बी वाले पर। बी वाले पर कहाँ लगाओगे? टू पर। क्यों? हाँ, क्योंकि वो नाइट्रोजन के हिसाब से मेटा है, नहीं पैरा है। नाइट्रोजन के हिसाब से पैरा कहाँ है वो? नाइट्रोजन के हिसाब से ये भी लोन पेयर दे रहा है, ये भी लोन पेयर दे रहा है, ये भी प्लस एम कर रहा है, ये भी प्लस एम कर रहा है। ज्यादा प्लस एम कौन कर रहा है? लेसियन वाला जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसका ये ऑर्थो हो गया, ये मेटा हो गया, ये पैरा हो गया भाई हाँ इससे। सॉरी। हाँ ये कनेक्टेड है ना इससे, है ना? ध्यान देना आप लोग। समझ पा रहे हो बाकी लोग? तो कहाँ लग जाएगा? ऐसे पूछता है, आपको पता नहीं चलता कि इसमें करना क्या है, और हम लोग क्या करते हैं, फंस जाते हैं, है ना? यस सर। हाँ ध्यान देना, और देख लो, और जादू देख लो, देखना हो तो। वो पूछता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पूछता है, आप जितना आसान समझ रहे हो उतना है नहीं। चलो इसका जादू बताओ थोड़ा, क्या समझते हो इससे, है ना? अगर मेरे पास, एक तो घर जाकर पेंसिल चेंज करना पड़ेगा। चलो इस पे बताना थोड़ा। अब मुझे Br2 लगाना है, Br लगाना है, कहाँ लगाओगे आप? चलो बताओ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 3 डिग्री पर वाले। सेकंड पोजीशन। रुको नंबर दे देता हूँ ना, नंबर दे दो, नंबर तो सही से बताओगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। थर्ड
सेकंड पर। सेकंड पर कैसे? सेकंड सेकंड पे होगा। कैसे देखा? कोई एक बताए। वो प्लस मिथाइल साइन। ग्रुप का प्लस एच कौन लगेगा। सा वाला प्लस एच कर रहा है? रुक जाओ एक सिंगल सेकंड। मिथाइल का थ्री हाँ थ्री अल्फा हाइड्रोजन लगेगा। हाँ, तीन नहीं, हाँ एक अल्फा। प्लस एच सही बोला जिसने बोला, पर यहाँ एक हाइड्रोजन है ना यहाँ। देखो, हाँ हाँ डबल हाँ बॉन्डेड से हाँ। डायरेक्टली कनेक्टेड एक हाइड्रोजन। ये प्लस आई कर रहा है और ये क्या कर रहा है? प्लस एच कर रहा है। ऐसे सोच सकते हो, है ना? तो सही पकड़ा है वो। तो प्लस एच और इंडक्टिव है, तो प्लस एच तो ज्यादा होता है ना भाई। तो इसका अर्थो पैरा देख लो आप। तो अर्थो मेटा पैरा, इसलिए सेकंड पर आकर के बी आर लग जाएगा। तो ऐसे देखते आना चाहिए, है ना? गलती मत कर देना। जैसे अभी देखो, वैसे एग्जाम में भी देखना है आपको। तो बी आर कहाँ लग जाएगा? यहाँ लग जाएगा। समझ गए ना? यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा था, वो सही देखा है। है ना? चलो एक और जादू देख लो। मान लो मेरे पास ये है कि अपने पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से आते हैं क्वेश्चन में, पहले ही बोल चुका हूँ, आप फंस सकते हैं। इसलिए अपना आप नजर तेज रख लो। आप इसके रिएक्शन करा रहे हो आप, Br2 Fe Br3 से। चलो कहाँ लगाओगे बी आर? मान लो मुझे दो जगह बी आर लगाने, एक तो अर्थो पर लगे, एक तो पैरा पर लगेगा, याद है ना? तो आप कहाँ कहाँ लगाओगे बी आर? एक तो यहाँ लगेगा पहला ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन है ना। फिर सेकंड ऑप्शन में कहाँ लगाओगे आप? एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा। ये सेकंड ऑप्शन हो गया, है ना? देख लेना इसको। थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, ये तो सेम हो गया है ना। थर्ड ऑप्शन में यहाँ बी आर लगा दो। चलो बताओ तो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तीन ही दे रहा हूँ, चलो चार तो दे ही नहीं रहा हूँ, चार में परेशान हो जाओगे। तुम लोग का हेल्प किए दे रहा हूँ कुछ मैं। एक और बना लो, बनाना हो तो। चलो फोर्थ, क्या करूँ हेल्प करके तुम लोग? पढ़ते तो हो नहीं। एक ये है, एंड देख लेना सेम तो नहीं है ना कोई। और एक ये है। चलो बताओ, ये एक है ना, ध्यान देना। चलो बताओ कहाँ लगाओगे आप? फोर्थ वाले में सर। और कोई जो फोर्थ बताए उसके बाद कुछ टाइम बाद रीजन भी बताएगा लास्ट में। बताओ अगला कोई। बताओ बताओ।
अरे पहला और तीसरा तो सेम ही बनाए हो। कहाँ पहला और तीसरा? कहाँ है सेम बे पहला और तीसरा? ये तो यहाँ एक बी आर है, एक बी आर यहाँ है। देख। ऊपर नीचे सेम हुआ ना। ऊपर नीचे से। हाँ ठीक है ना, तुम बताओ ना जो भी हो। वो तो घुमाने के लिए कैसे भी स्ट्रक्चर दे सकता है। सर फोर्थ वाला। और तो होगा सर। रीजन बताओ कोई। और तो कह रहा, और तो कह तो हाँ, पैरत इसमें भी हो। ऑर्थोपेरा ही है दोनों में। अरे भाई तू अर्थो यहाँ भी तो है, अर्थो यहाँ भी तो है, पैरा यहाँ भी है। तो फिर तो ए वाला भी हो सकता है। लेकिन उसमें जो दूसरा वाला है वो तो मेटाफर है ना। कहाँ है मेटाफर? जो सेकंड आपने प्लस के बाद लिखा है वो वाला। भाई इसके रिस्पेक्ट में क्या लिख रहा है? इसके रिस्पेक्ट में ये अर्थो है, इसके रिस्पेक्ट में ये अर्थो है, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ अर्थो है। देखो अच्छे से। है ना? तो दोनों के रिस्पेक्ट में तो अर्थो ही है। तो आपको भाई एक इसके रिस्पेक्ट में अर्थो पर लगाना है, एक इसके रिस्पेक्ट में लगाना है। दो मिथाइल है ना, फोर्थ दो नहीं के। होगा। है ना? तो देखो रीजन क्या होता है इसका, फोर्थ आंसर है ठीक है। और उसका जो रीजन है तुम अगर ध्यान से देखो, अगर मैं फर्स्ट वाला लगाता हूँ तो दोनों मिथाइल के बीच में बी आर है। एक तो ये बल्कि है, ऊपर से बी आर और बल्कि है। क्या आपस में रिपल्सन नहीं होगा क्या? तीन तीन के एक ही साइड लगे हैं पूरे। तो दो मिथाइल के बीच में एक बी आर लगा है, इसलिए वहां रिपल्सन हो रहा है। और तुम ध्यान से देखो, इस पर देखो, एक मिथाइल यहाँ है, एक मिथाइल यहाँ है, और बी आर इधर लगा हुआ है, तो कहाँ के रिपल्सन? और ये वाला तो रिपल्सन कर ही नहीं रहा था, ना इस पे कर रहा था ना इस पे कर रहा था। दिक्कत तो ये वाला कर रहा था। है ना? तो दोनों के बीच में दो मिथाइल है, ऊपर से बल्कि है और बी आर आ गया है, इसलिए इस पे रिपल्सन लग रहा था। और इसमें फोर्थ वाले पर रिपल्सन नहीं लग रहा था, इसलिए फोर्थ वाला ऑप्शन आ रहा है। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट पे 2014 पे। है ना? तो ध्यान देना इस बात का आपको। बन जाएगा। एक बार वापस, हाँ। एक बार वापस। क्या बोल रहा है? इसका आवाज नहीं आ रहा कौन? सर एक बार वापस बताओ। मैं ये बोला है, इधर मिथाइल है और इधर मिथाइल है, दोनों मिथाइल के बीच में बी आर है। तो देखो ना, बल्कि ग्रुप लग रहा है, आपस में रिपल्सन हो रहा है। और यहाँ मिथाइल इधर है, यहाँ मिथाइल इधर है, और एक मिथाइल इधर है, बी आर इधर लगा है। तो यहाँ बल्कि लग ही नहीं रहा है, इतना रिपल्सन ये नहीं लगा रहा जितना दोनों के बीच में होगा। भाई दो हट्टे कट्टे आदमी आ जाएंगे, उसके बीच में एक छोटा सा पतला सा दुबला सा आ जाएगा, उसको निपटा देंगे दोनों हट्टे कट्टे। है ना? तो वही हो रहा है। ठीक है। यस सर। चलो एक इसको कर लो आप। इसको मुझे लगता है बताया भी था कि पता भी होगा आप लोग को। ये CCl3 है, इसकी रिएक्शन आप Br2 से करा रहे हो, Br2 Fe से 1 इक्विवेलेंट। आप कहाँ लगाओगे? या तो आप CCl3Br यहाँ लगाओगे, या तो आप CCl3Br यहाँ लगाओगे, या तो आप CCl3Br यहाँ लगाओगे, या तो आप CCl3 एक Br यहाँ लगाओगे, एक Br यहाँ। चलो बताओ कहाँ लगाओगे? बताइए। हम्म। कहाँ लगाओगे? फर्स्ट में नहीं लगाएंगे। हम्म।
फर्स्ट पे मेटा पे। फर्स्ट पे लगाएंगे ना, क्योंकि ये क्या कर रहा है, माइनस आई लगा रहा है, और माइनस तो मेटा डायरेक्टिंग होता है, बस सिंपल है ना। तो इसलिए ये लगाएंगे, इन पर नहीं लगाएंगे। बन जाएगा। पर अगर सर सीएल के रिस्पेक्ट में बीआर लगाना होगा तो ऑर्थो और पैरा पे लगेगा ना? किसके सीएल की रिस्पेक्ट में लगाएगा? मतलब वो CCL3 की जगह सीएल होगा। हाँ, अब उसके जगह अगर ये आ गया, सीएल आ गया, तो इसके रिस्पेक्ट में कहाँ लगाओगे, अर्थो और पैरा पर पैरा, लगाओ। ये माइनस आई होने लगा ना, फिर तीन तीन सीएल हो गए, है ना। तो ये सीएल भी तो माइनस आई है। हाँ, ये सीएल, ये माइनस आई लगा रहा है, ये प्लस एम लगा रहा है। प्लस प्लस और माइनस आई है, तो प्लस माइनस आई डोमिनेट करता था, लेकिन हमने हाँ, यहाँ पढ़ा था ये अर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, और ये सिर्फ माइनस आई है, तो ये ओनली मेटा डायरेक्टिंग। तो जहां CCl3 आ जाए, CF3 आ जाए, CBr3 आ जाए, ये सारे के सारे माइनस आई लगाते हैं। ध्यान देना, तीन तीन आ जाएंगे, माइनस आई लगाएगा, फिर वो प्लस एम अर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं होगा वो, ठीक है ना। ध्यान देना इस बात, ठीक है। सर यस। हाँ, आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का वो आवाज कट रही है बताया तुम्हारी, सी वाला वापस समझ में नहीं आया क्या। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हाँ, सी वाला। सी वाला कौन सा सी? ये नहीं नहीं, इससे पहले आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कराया ना। इन पे से कोई, हाँ सी वाला। ये सी मतलब ये बी वाला बोल रही है कि इसको बोल रही है? आपने वो प्लस, हाँ हाँ सी वाला। नहीं, ये ये वाला भी नहीं, इससे पहले जो आपने कराया था। ये इसमें सी आपने कराया ना, प्लस एच प्लस आई वाला। अच्छा 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 अच्छा, ये वाला। भाई इसमें क्या करना है, यहाँ देखोगे तो यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये सिर्फ इंडक्टिव लगा रहा है। देखो ना, ये डबल बॉन्डेड है, बेंजीन ऐसा है ना, तो डबल बॉन्डेड से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा तो sp3 है, पर हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ डबल बॉन्डेड से कोई कनेक्टेड होगा ग्रुप, यहाँ sp3 कार्बन, यहाँ एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहाँ इंडक्टिव लग रहा है। तो पहले रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव आता है। तो इसलिए हम क्या देखिए, हाइपर कॉन्जुगेशन के रिस्पेक्ट में ये अर्थो, ये मेटा और ये पैरा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हमने पैरा पर लगा दिया ग्रुप, ठीक है। सर हाँ, ऑर्थो और पैरा दोनों डायरेक्टिंग होता है, तो सिर्फ पैरा पे क्यों लगता है, ऑर्थो पे कब लगेगा? तो जब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तब अर्थो लगेगा, तब मेजर होगा। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, चलो तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, है ना। बाकी यस सर। पढ़ते रहना आप लोग, है ना, ध्यान से बढ़िया। और वो एसेंट पॉली हेलोजन पढ़ लेना आप लोग, सभी लोग, जो बताया था ना हेलोएल्केन हेलोरीन में थ्योरी वाला पोर्शन, पॉली हेलोजन पढ़ लेना, पिछले पहले भी बोल चुका था, थ्योरी वाला जो, है ना। ध्यान देना इस बात को। चलिए ठीक है ना। सर हाँ, सर एक डाउट था क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 24। तेरे तो आवाज दूर से बहुत आ रही है। सर 23। 23। हाँ, क्या डाउट है बताओ। सर एक बार वापस समझा दो ना। भाई लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, एल्डिहाइड से एल्कोहल बनाता है। अगर कीटोन पर लिथियम अमोनियम हाइड्राइड डालते, है ना, कीटोन पर, तो ये 2 डिग्री एल्कोहल बनाता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यहाँ एल्डिहाइड है, कार्बन, दो कार्बन का, दो कार्बन के एल्कोहल बना देगा। देखो, दो कार्बन के एल्कोहल बना दिया हमने, है ना। फिर इसमें H2SO4 एक क्या है, E1 एलिमिनेशन है। E1 क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, यहाँ से H2S जल बाहर हो जाएगा, केटायन बनेगा, और हीट दिया है तो वहां एल्कीन बनाना था, ये एल्कीन बना दिया। फिर लास्ट में आपको क्या करना है, मार्कोनी का रूल करना है, HBr है तो Br कहीं भी लगा दो आप, तो HBr हो गया। फिर लास्ट में क्या आया है, HBr की बात क्या है, इसकी रिएक्शन कराया है,
तो ये क्या है, Na ईथर के प्रेजेंस में है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये बेंजीन का रेडिकल एक बनेगा ऐसा, और एक ये रेडिकल बनेगा, दोनों रेडिकल को मिला दे बस, वुड्स रिएक्शन है, तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट। यस सर, थैंक यू सर। ठीक। बाय सर, शुभ रात्रि। चलो शुभ रात्रि। चलो ठीक है ना।